सामाजिक जीवन, ठीक है। हड़प्पा कालीन के लोग जो है संभवतः मातृ शतात्मक थे। किस तरह के थे? मातृ शतात्मक थे ये लोग, ठीक है। ये लोग जो है मातृ देवी की पूजा करते थे। ठीक है। ये लोग जो है ना शांति प्रिय के लोग थे। ये लोग किस प्रकार के थे? तो शांति प्रिय थे, ठीक है। आगे देखिए, ये लोग जो है ना शाकाहारी और मांसाहारी, शाकाहारी भी थे और एवं मांसाहारी भी थे, ठीक है। शाकाहारी और मांसाहारी दोनों थे ये लोग, ठीक है। और ये लोग जो है ना मनोरंजन के लिए मनोरंजन भी करते थे। मनोरंजन के लिए पासे खेलते थे, ठीक है। मनोरंजन के ये लोग नृत्य करते थे। मनोरंजन के लिए ये लोग पशु की लड़ाई देखते थे, ठीक है। मनोरंजन के लिए ये लोग क्या क्या करते थे? पासा खेलते थे, पशु की लड़ाई देखते थे, नृत्य करते थे और इन सब चीजों में ये लोग मन लगाते थे, ठीक है। आइए देखते हैं, ये लोग जो है ना आभूषण भी पहनते थे। आभूषण पहनते थे, स्त्री भी पहनती थी और आभूषण पुरुष भी पहनते थे। ये लोग दोनों आभूषणों का प्रयोग करते थे, ठीक है। क्या क्या देखे आपने सामाजिक जीवन में? हड़प्पा कालीन जो है ये लोग संभवतः मातृ शतात्मक थे और ये लोग मातृ देवी की पूजा करने में विश्वास रखते थे। ये लोग मांसाहारी भी थे और शाकाहारी भी थे और ये लोग जो है ना बहुत ज्यादा लोकप्रिय भी थे और प्रेम से रहते थे, ठीक है। शांति प्रिय से ये लोग रहते थे। मनोरंजन के लिए पाशा खेलते थे और पशु की लड़ाई देखते थे और क्या करते थे? तो नृत्य करते थे। आइए अब देखते हैं धार्मिक जीवन के बारे में। क्या देखेंगे? धार्मिक जीवन, ठीक है। धार्मिक जीवन में ये लोग जो है हड़प्पा में पकी मिट्टी की स्त्री मूर्तिकाएं प्रचुर मात्रा में मिली है, ठीक है। धार्मिक जीवन में, ठीक है, हड़प्पा में जो है पकी मिट्टी की स्त्री की मूर्तियां प्रचुर मात्रा में मिली है, ठीक है। आगे देखिए, धार्मिक जीवन में जो है ना मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव की मुहरें
विशेष रूप से प्रसिद्ध है। ठीक है। धार्मिक जीवन में हड़प्पा में पकी मिट्टी की स्त्री मूर्तियां का प्रचुर मात्रा में मिला है और ये लोग मोहनजोदड़ो से जो है प्राप्त मुहर जो मिला है, पशुपति शिव के मूर्ति मिले हैं। ठीक है। आइए देखते हैं और क्या क्या मिले हैं। एक मूर्ति थे और उनसे एक पौधा निकलता हुआ देखे और वही मूर्ति का नाम क्या रख दिया गया था, तो उर्वरता की देवी। ठीक है। ये देखते हैं, एक मूर्ति मिले थे। ठीक है। और ये मूर्ति जो थी स्त्री की, स्त्री के गर्भ से निकला पौधा दिखाया गया। ठीक है। दिखाया गया जिसका नाम क्या दिया गया, उर्वरता की देवी। ठीक है। इसी मूर्ति को क्या बोला गया, उर्वरता की देवी। ठीक है। आइए देखते हैं। वृक्ष पूजा प्रचलित थे धार्मिक जीवन में। वृक्ष की पूजा प्रचलित थे धार्मिक जीवन में। और क्या था, सेधर सभ्यता में मंदिर के प्रमाण नहीं मिले हैं। सेधर सभ्यता में मंदिर के प्रमाण नहीं मिले हैं। ठीक है। सेधर सभ्यता में मंदिर के प्रमाण क्या हुआ है, नहीं मिले हैं। ठीक है। और इसमें जो है ना, पशुओं में कुबड़ा बैल का साक्ष्य मिले हैं। पशुओं में कुबड़ा बैल व पक्षियों की फख्ता पूरी होती है। आगे देखिए, फिर से चीजों को रिपीट कर देते हैं। सामाजिक जीवन में आपने क्या देखा, हड़प्पा कालीन। ठीक है। हड़प्पा कालीन समाज जो थे, ये लोग जो थे मातृ शतात्मक थे, मातृ देवी की पूजा करते थे, शांति प्रिय लोग थे, शाकाहारी एवं मांसाहारी दोनों थे। मनोरंजन के लिए ये लोग इन सब चीजों को देखते थे, खेलते थे। ठीक है। आभूषण में स्त्री और पुरुष दोनों प्रयोग करते थे आभूषण का। धार्मिक जीवन में आपने क्या देखा, हड़प्पा में पकी मिट्टी स्त्री की मूर्तियां प्रचुर मात्रा में मिली है। एक मूर्ति में स्त्री के गर्भ से पौधा निकला है जिसका नाम उर्वरता की देवी रखा गया है। ठीक है। सेधर सभ्यता में मंदिरों के प्रमाण नहीं मिले हैं। ठीक है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव के प्रमाण मिले हैं। ठीक है। और वृक्ष की पूजा प्रचलित थी इसमें धार्मिक जीवन में। ठीक है। पशुओं में कुबड़ा बैल और पक्षियों से फख्ता पूरी होती है। ठीक है। आइए आगे देखते हैं। स्वाधान, ये लोग सब जो है, स्वाधान के मतलब क्या होता है, शव, है ना, मृतक के शव। ये लोग जो है ना मृतकों के मृतकों को गर्ता में दफनाते थे। गर्ता में दफनाते थे।
कुछ स्थानों पर शवों को पूर्ण रूप से क्या करते थे, तो जलाकर राख को जमीन में दफनाया जाता था। ठीक है। कहीं कहीं पर आंशिक समाधिकरण, ठीक है, कहीं कहीं पर आंशिक समाधि के भी साक्ष्य मिले हैं, साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ठीक है। क्या देखा आपने स्वाधान में? स्वाधान मतलब मृतकों के शव। ठीक है। कुछ स्थानों पर पशुओं के शवों को पूर्ण रूप से जलाकर राख करते थे और वो राख को दफना दिया करते थे। ठीक है। और मृतकों को गर्ता में दफनाया जाता था। ठीक है। और देख लीजिए कहीं कहीं जो है ना आंशिक रूप से समाधिकरण के भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ठीक है। आगे चलिए देखते हैं। अब क्या देखेंगे? राजनीतिक जीवन। आइए देखते हैं राजनीतिक जीवन में क्या हुआ है। ठीक है। इसमें जो है ना पुरोहित द्वारा शासन व्यवस्था नहीं था। पुरोहित द्वारा शासन व्यवस्था नहीं था। ठीक है। सेधक सभ्यता के जो लोग थे सेधक सभ्यता में राजनीतिक जीवन संगठन का अभाव था। ठीक है। सेधक सभ्यता में राजनीतिक जीवन का अभाव था। और देखिए इसमें जो है शासन वानिकी वर्ग के हाथों में था। ठीक है। और इसका जो ध्यान किसमें था और किसमें नहीं था, तो ये लोग का विजय की ओर नहीं था बल्कि वाणिज्य की ओर था। ठीक है। चलिए इस सब चीजों को फिर से रिपीट कर देते हैं क्योंकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है। और मेरे साथ प्रॉमिस कीजिए, मेरे साथ आप लोग बिल्कुल रिपीट करेंगे और ये टॉपिक आपको इसी वीडियो में समझ आ जाएगी। चलिए फिर देखते हैं। ठीक है। सामाजिक जीवन। हड़प्पा कालीन समाज मातृ शतात्मक थे। मातृ देवी की पूजा करते थे। शांति प्रिय थे ये लोग। शाकाहारी और मांसाहारी दोनों तरह के थे। मनोरंजन के लिए पाशा खेलते थे। मनोरंजन के लिए पशुओं की लड़ाई देखते थे। मनोरंजन के लिए नृत्य करते थे। ठीक है। और आभूषण पहनते थे। स्त्री भी आभूषण पहनती थी और पुरुष भी आभूषण पहनते थे। ठीक है। आइए देखते हैं धार्मिक जीवन को। धार्मिक जीवन में जो है हड़प्पा में पकी मीट की स्त्री मूर्तियां प्रचुर मात्रा में मिली है। एक मूर्ति जो है ना, एक मूर्ति में स्त्री के गर्भ से निकला पौधा, ठीक है,
निकला पौधा दिखाया गया जिसका नाम क्या दिया गया, उर्वरता की देवी। ठीक है, आइए देखते हैं मोहनजोदड़ो से जो प्राप्त हुआ है वो पशुपति महादेव का मुहर प्राप्त हुआ है। ठीक है, आइए देखते हैं वृक्ष की पूजा जो है इसमें किसमें, हड़प्पा सभ्यता में वृक्ष की पूजा में ये लोग प्रचलित थे। ठीक है, वृक्ष की पूजा ये लोग बहुत प्यार से करते थे। पशुओं में कुबड़ा बैल के साक्ष्य मिले हैं, पक्षियों में फक्ता की होती थी। ठीक है, आइए देखते हैं स्वाधान। हालांकि हम स्वाधान के बारे में यानी कि शब्द के बारे में बहुत अच्छे तरीके से पिछले वीडियो में बताए हैं, और अगर नहीं देखे हैं आप लोग तो बिल्कुल जाके देखिए। ठीक है, ये सब जो है मृतकों को गर्ता में दफनाया जाता था। मृतकों को कहाँ दफनाया जाता था, तो गर्ता में दफनाया जाता था। ठीक है, कुछ स्थानों पर शवों के पूर्ण रूप से जलाकर राख कर दिया जाता था और वो राख को दफना दिया जाता था। ठीक है, आइए देखते हैं कहीं कहीं पर आंशिक, है ना, कहीं कहीं पर आंशिक समाधिकरण के भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं स्वाधान में। राजनीतिक जीवन को देख लीजिए, पुरोहित द्वारा यहाँ पे व्यवस्था नहीं था, शासन नहीं चलाया जाता था पुरोहितों द्वारा। ठीक है, शासन जो है ये जो है वाणिक वर्ग के हाथों में था। ठीक है, और ध्यान जो था ये लोगों का विजय की ओर ये लोग का ध्यान नहीं था, बल्कि वाणिज्यिकों की ओर था। ठीक है, सेधक सभ्यता में राजनीतिक जीवन जो संगठन था वो उसका अभाव था। चलिए इस टॉपिक को यहीं पे विराम देते हैं और अगले वीडियो में फिर मिलेंगे इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए। लेकिन तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए फिर हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने फैमिली के साथ हमेशा खुश रहिए। फिर अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।